हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही न्यू टॉपिक है और इजीली ही सॉल्व हो जाने वाला टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एक मोटिवेशनल पॉइंट के साथ। देखिए फ्रेंड्स, मोटिवेशनल पॉइंट क्या है। फ़ायदा कमाने के लिए नियति की ज़रूरत नहीं होती। तो आपको फ़ायदे कमाना है तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, डायरेक्ट ही चैनल को सर्च कीजिए और उसमें जाइए और फ़ायदा कमाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी वेट के। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण आखिर होता क्या चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए द्वितीय कोटि मतलब दो कोटि वाला होना चाहिए, मतलब दो बार अवकलन होना चाहिए। डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये क्या होता है फ्रेंड्स? द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। अब ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं कि द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण होता क्या चीज है और इसे कैसे प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हम उसको इजिली भी हल भी कर लेंगे। तो यहाँ पास से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक भी टॉपिक को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए ध्यान से, द्वितीय कोटि मतलब दो कोटि, द्वितीय कोटि मतलब दो कोटि। तो देखिए दो कोटि वाला है, घात दो है, तो ये दो कोटि वाले हो गए। अब रैखिक अवकल समीकरण, अवकल मतलब समझ रहे, अवकल गुणांक मतलब अवकल मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी मौजूद है, तो यह अवकल समीकरण भी हो गए। अब रैखिक का मतलब क्या होता है? घात एक हो, मतलब द्वितीय कोटि का हो लेकिन उसकी घात क्या हो? एक हो। तो देखिए ये द्वितीय कोटि का है लेकिन इनमें सभी की घात क्या है फ्रेंड्स? एक है। क्या है? एक है। तो ये क्या हो गया? द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण हो गया। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में दिया जाएगा तो सबसे पहले नंबर 1 पर ए नंबर लिख लीजिए, स्टेप फॉलो करिएगा। 5 स्टेप ओनली रहेंगी और 5 स्टेप में यह चैप्टर पूरा कंप्लीट और क्वेश्चन की पूरी धज्जे उड़ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोई भी द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया जाए उसे इस फॉर्म में बनाना होगा। क्या करना होगा? इस फॉर्म में बनाना होगा। इस फॉर्म में बनाने के बाद P, Q और R की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये सबसे फर्स्ट नंबर का काम हुआ। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर का काम क्या हुआ? P, Q, R की वैल्यू फाइंड करना। एंड सेकंड नंबर स्टेप पे चलते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर स्टेप क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सेकंड नंबर स्टेप आपको दिख रहा होगा। देखिए बी, अर्थात सेकंड नंबर स्टार्ट हो रहा है। ये यहाँ तक पूरा सेकंड नंबर है। क्या फ्रेंड? सेकंड नंबर। यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसका पूरा कल y इक्वल टू ई की पावर x होगा। और यदि 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होता है तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स होगा। अभी बस ध्यान देते जाइएगा, क्वेश्चन में समझ में आएगा। यदि ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू 0 होता है तो इसका पूरा हल y इक्वल टू ई की पावर x होगा। इन्हें याद रखना है आपको। यदि p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू x होगा। यदि 2 प्लस टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये पूरे क्या है? पूरक मान है। ठीक है, तो पूरक मान ज्ञात करने के बाद, पूरक मान ज्ञात करने के बाद अपन y इक्वल टू क्या मानेंगे? y इक्वल टू वी एक्स। वाई इक्वल टू क्या मानेंगे? वी एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू क्या मानेंगे? वी एक्स। अब इसका पूर्ण हम y इक्वल टू वी एक्स मानेंगे।
जब इसका पूर्ण हल y इक्वल टू वी एक्स मान लेंगे तो देखिए ध्यान से क्या होगा फिर। तो देखिए जब हम y इक्वल टू वी एक्स मान लेंगे तो ये समीकरण का क्या हो जाएगा, पूर्ण हल हो जाएगा। जब इसे मानेंगे तो ए हो जाएगा अपना 3 स्टेप, मतलब सी स्टेप तक कंप्लीट। एंड फोर्थ स्टेप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें अपने को डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा इस सी नंबर से। मतलब इसका 1 बार अवकलन करेंगे, फिर 2 बार एक बार और अवकलन कर देंगे, तो इन दोनों की वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अपने को याद रखनी है कि डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी। इन फिफ्थ स्टेप को कंप्लीट करते ही अपना जो द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण होगा वह प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे इन 5 स्टेप को हल करके प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए अपने को कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। अब हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि सबसे फर्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना होता है कि द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना होता है। द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, इस प्रकार होता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपने को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्स स्क्वायर है उसे हटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर का भाग दे देंगे, जिससे यह जो एक्स स्क्वायर है वह भाग जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर को दोनों पक्षों में भाग देते हैं और फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए अभी फर्स्ट स्टेप ही चल रही है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो नीचे x बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का भाग दे दिए तो बटे में एक्स स्क्वायर आ गया वाई, एंड यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा एक्स। ए अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अपन ने द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप में आता है कि पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लें। तो देखिए पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो देखिए जो डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक होगा वह होगा पी। डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक क्या है, ये है, तो ये होगा क्या पी। तो इसे लिख देते पी माइनस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया अपना पी। और क्यू क्या होता है, वाई का गुणांक क्यू होता है, तो वाई का गुणांक क्या है, ये चीज है, तो ये क्या है क्यू। तो क्यू क्या है 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा क्यू। और आर क्या होगा फ्रेंड्स, आर ये होगा जो लास्ट में इक्वल टू में दिया रहता है वो होता है एक्स। तो ये हो गई एक्स की आर की वैल्यू। तो ये यहाँ पर अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें अपन को पूरा हल ज्ञात करना होता है। तो चलिए सेकंड स्टेप की तरफ। तो देखिए बी नंबर मतलब सेकंड स्टेप लगाते हैं। तो सेकंड स्टेप देखिए हम देखना है कि P और Q में ऐसा क्या करें, P और Q में ऐसा क्या करें कि यह जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, यदि Q में x का गुणा करके दोनों को जोड़ दे तो यह जीरो हो जाएगा। देखिए मतलब P प्लस क्यू एक्स कर दे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यदि P प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। देखिए हमने कैसे लिखा, यहाँ पर मान भी रख के देख लीजिएगा। P की जगह देखिए -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और Q की जगह 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगी, यहाँ पर बचेगा एक्स और ये माइनस का हो गया और प्लस का होगा, दोनों कट के हो जाएंगे जीरो।
तो ऐसे उनमें से किसी एक को देखना होता है और उनमें से देखना होता है अपने को क्या, एक पूरक मान ज्ञात करना होता है। अपने को सेकंड स्टेप में देखना होता है कि P और Q में ऐसा क्या करे कि जीरो हो जाए। P और Q में ऐसा क्या करे कि जीरो हो जाए। तो P और Q में हमने P Q में x का गुणा किया, दोनों को जोड़ा तो जीरो हो गए। तो P प्लस क्यू इक्वल टू P प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो इसका पूरा हल y इक्वल टू एक्स होता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए यदि P प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो इसका पूरा हल y इक्वल टू एक्स होता है। ये हो गया अपना पूरा हल। अब अपन ज्ञात करते हैं, अपन ने पूरा हल ज्ञात कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा हल ज्ञात करने के बाद अपना सी नंबर वाला स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अपने को मानना होता है y इक्वल टू वी एक्स। क्या मानना होता है? y इक्वल टू वी एक्स। अब y इक्वल टू वी एक्स मानने के बाद अपना जो क्वेश्चन दिए गए, क्या दिए गए फ्रेंड्स? क्वेश्चन क्या दिए गए? डी स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करना है और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एंड यहाँ पर रख देना है। तो अपना प्रथम कोटि के अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसे कैसे करेंगे? इनका दो बार अवकलन करके अपने को पता चल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। तो देखिए सी नंबर का स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। सी नंबर का स्टेप क्या है? हमने माना y इक्वल टू वी एक्स। क्या माना? y इक्वल टू वी एक्स। अब इसका वन बार अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू v को प्रथम फलन माने एंड x का अवकलन 1, तो नहीं होगा, 1 नहीं लिखते। और देखिए अब इसे फर्स्ट फलन माना और v का अवकलन तो डी वी अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार इसका एक बार और अवकलन कर देते डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v का अवकलन हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, और इसका करते तो x को प्रथम फलन माने, द्वितीय का अवकलन तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डी वी अपॉन डी एक्स को फर्स्ट फलन माने एंड x का अवकलन x। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 1 डी वी एक्स, ये 1 डी वी एक्स, 2 डी वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 डी वी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वी और डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को, एक ए वाली वैल्यू को और एक ए वाली वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखना है, मतलब द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, मतलब डी स्क्वायर वाई मतलब द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट किया था। तो जब द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में हमने कन्वर्ट किया तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ी? इस ए वाली वैल्यू की और ए वाली वैल्यू को। तो इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब इस जगह पर पुट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स, फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर कट चुका था तो एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं। आपको ध्यान होगा हमने द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस प्रकार अपना प्राप्त हुआ था। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये आई हुई है, तो इसे लिख देते। ठीक है, ये क्या आई? 2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमने रख दिया इसकी वैल्यू, एंड माइनस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है फ्रेंड्स? देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम रख देते हैं। क्या आई हुई है? v प्लस एक्स
डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और फिर आगे आगे क्या दिया गया है, 2, तो यहाँ पर रखे प्लस का 2, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों वैल्यू को आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं, हमेशा रखना होगा। जब भी द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट करेंगे तो भी एक्स का 1 बार अवकलन और भी एक्स का 2 बार अवकलन की जरूरत पड़ेगी। भी एक्स का 1 बार अवकलन को यहाँ पर रखेंगे, ये देखिए, और 2 बार अवकलन को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या करेंगे, y इक्वल टू अपने भी एक्स माना था, ये देखिए, तो y की जगह भी एक्स भी रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं y की जगह भी एक्स, y की जगह भी एक्स, y की जगह भी एक्स। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अपना क्वेश्चन यहाँ पर लगभग डी स्टेप कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। और डी स्टेप कंप्लीट होने के बाद अपना जो द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसे ज्यों का त्यों रखते हैं, एक्स डी, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये प्रोसेस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लगभग सभी लोग यहीं पर फंस जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इनमें, इन दोनों में से क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, इन दोनों में से x से x कट जाएगा, मतलब या इन दोनों में से अपना कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए अभी इसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो इसको कॉमन करने के बाद यहाँ पर बचा डी वाई अपॉन, यहाँ पर बचा फ्रेंड्स अपन ने, ये देखिए, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये चीज़ कॉमन आ गई, अंदर बची क्या ये चीज़, तो क्या है भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ से बचा, एंड यहाँ पर प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस, और 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल बचेगा भी, क्या बचेगा भी, ठीक फ्रेंड्स, और इक्वल टू एक्स, भी से भी कट जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स डी स्क्वायर भी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स, 2 डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब ये 2 डी वी अपॉन डी एक्स और ए 2 डी वी अपॉन डी एक्स, इन दोनों को कॉमन लेते हैं। तो देखिए एक्स डी स्क्वायर भी ये ज्यों का त्यों और डी एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, अपन लेते हैं माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स को कॉमन लेते हैं, माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स को कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा 1, क्या बचा, माइनस का 1, चूंकि माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स का माइनस प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स में भाग देंगे तो माइनस 1 बचेगा, और यहाँ पर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें बच जाएगी, और इक्वल टू में एक्स, ठीक है। ये तो कॉमन आ गई, अपना बचा सिर्फ ये चीज़। अब देखिए आगे क्या होता है, एक्स डी स्क्वायर भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स,
तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हम नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम हल करते हैं इसको। तो देखिए, ये तो ज्यों का त्यों लिख देंगे इसे, एक्स डी स्क्वायर भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन डी एक्स, ज्यों का त्यों लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या लिख दिए, ज्यों का त्यों। अब देखिए, इन दोनों में से क्या चीज़ें कॉमन है, इन दोनों में से अपना कॉमन है फ्रेंड्स -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉमन है। तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा भी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बचेगा, और यहाँ से ओनली बचेगा माइनस भी। क्या बचेगा, माइनस भी इक्वल टू एक्स। माइनस भी से प्लस भी कट गया। अब अपना सेफ बचा एक्स स्क्वायर नहीं, अपना बचा एक्स डी स्क्वायर भी डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dv अपॉन डी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ से x कट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, इनको सेम लिखते एक्स डी स्क्वायर भी डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो -2 dv अपॉन डी एक्स कॉमन है, -2 dv अपॉन डी एक्स कॉमन है। तो यहाँ पर -2 dv अपॉन डी एक्स को डिवाइड करेंगे तो -1, और यहाँ पर आ जाएगा +1, और ये 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, -1 से +1 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स डी स्क्वायर भी अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2 dv अपॉन डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए, इसे हम नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं। देखिए फाइनली अपना ये इस रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में बनाने के लिए x बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो x को दोनों पक्ष में डिवाइड कर देंगे। तो x को दोनों पक्ष में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर भी डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। सभी जगह x का भाग दिए तो इतना आ गया। अब हम जानते हैं कि dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी, dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू पी। तो देखिए इसे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स, इसे ऐसा लिख सकते हैं -2 dv अपॉन डी एक्स की जगह p इक्वल टू 1। अब देखिए ये d अपॉन डी एक्स हुआ, और dv अपॉन डी एक्स की जगह क्या रखना है, p, तो यहाँ पर रख दिए p -2p इक्वल टू 1। ये हो गया प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण। अब प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण 5 स्टेप कंप्लीट करने के बाद प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब भी प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो जाए क्वेश्चन, तो अब हम प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण विधि से हल कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम वही रिवीजन के तौर पर कर रहे हैं प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल। ठीक है, तो यहाँ से आप छोड़ के जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण में बन गया है और आप इसे हल इजीली कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे हल भी करके आपको बताते हैं। तो यहाँ से आप देखिए पी क्यू की वैल्यू, तो पी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर पी की वैल्यू है जो अपनी P की वैल्यू है वो है -2, और जो Q की वैल्यू है वो क्या है 1। ठीक है, अब अपन ज्ञात कर लेते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक क्या होता है, IF। अब आपको लगने लगा होगा इजी, क्या लगने लगा होगा, इजी हो गया। तो देखिए समाकलन e की पावर P dx
इसमें मान रखते हैं तो समाकलन ई की पावर पी की वैल्यू -2 dx इतना आया। अब देखिए यदि इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा ई की पावर -2x। ठीक है, ये आया अपना आई एफ। अब इसका हम कर लेते हैं पूर्ण हल ज्ञात। पूर्ण हल ज्ञात करने के लिए इसका फार्मूला होता है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, एक्स आई एफ मतलब एक्स मतलब पी, पी के रूप में हो रहा है तो पी आई एफ इक्वल टू समाकलन क्यू, क्यू की वैल्यू 1 आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो P, P की वैल्यू P, आई एफ की वैल्यू e की पावर -2x इक्वल टू समाकलन 1 आई एफ की वैल्यू e की पावर -2x dx प्लस C, P e की पावर -2x इक्वल टू माइनस e की पावर -2x का समाकलन होगा फ्रेंड्स -1/2 और e की पावर -2x। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस C। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ से यदि p की वैल्यू निकाले तो इसका दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इसका डिवाइड होगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे तो -1/2 ये कट जाएगा। एंड यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर गुणा हो जाएगी C e की पावर -2x। ये क्या हुआ, अपना पूर्ण हल ज्ञात हुआ। क्या हुआ, पूर्ण हल ज्ञात हो गया। ठीक है, अब पूर्ण हल ज्ञात करने के बाद अपना मेन उद्देश्य क्या था क्वेश्चन में, y इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू फाइंड करने, क्योंकि यही पूर्ण हल था। तो y इक्वल टू, चलो इसमें से v की, इस क्वेश्चन में v की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। क्या कर देते, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx इक्वल टू -1/2 और कांस्टेंट x है तो 1 है तो 1 का समाकलन x प्लस इसका अवकलन क्या होगा c और e की पावर -2x और e की पावर -2x का अवकलन -1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा -1/2। तो ये हो जाएगा प्लस C2 को कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम जानते हैं कि ये होता है v की वैल्यू -1/2 x प्लस C अपॉन 2 e की पावर -2x प्लस C2। तो देखिए इतना आया। अपना पूर्ण हल क्या था फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अपना पूर्ण हल था y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, यदि अपने को कहीं से v की वैल्यू मिल जाती तो अपन इसमें मान रख देते और डायरेक्टली आंसर आ जाता। मेन उद्देश्य इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपने को v की वैल्यू ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम v की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो कि p का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आता है। तो p का x के सापेक्ष अवकलन किए तो v की वैल्यू आई। v की वैल्यू क्या आई उसे रख देते -1/2 x प्लस c अपॉन 2 e की पावर 2x प्लस C2। ये हो गए v की वैल्यू और इंटू x, ये हो गया उसका पूर्ण हल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।